Hello bachcho, let's read this question. The question says that if the square of the difference of the zeros of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equals to 144, then the value of p is 4 option plus minus 9, plus minus 12, plus minus 15 and plus minus 18. कह रहा है कि अगर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 का मान कितना है 144 है। तो ये बताओ वैल्यू ऑफ पी कितनी होगी। अब देखो उसने हमें जो दे रखा है, हमें उसने बोल दिया कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी उसने हमें जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर की वैल्यू बता दी कितनी है, ये बता दिया कितना है 144 है जी। अब देखो हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, हमने क्या मान लिया, उसके जो जीरोज हैं वो मेरे क्या है अल्फा और क्या है बीटा है, अल्फा और बीटा, ये मैंने मान लिया जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। अब देखो अगर मैंने जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और पोलिनोमियल क्या दे रखा है एफ एक्स उसने बता रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस कितना 45 उसने हमें दे रखा है। अब जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे सम ऑफ पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पोलिनोमियल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मेरा अल्फा प्लस बीटा होता है सम नहीं सम ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। और बी क्या है, इसमें ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी क्या है जो कोफिशिएंट है एक्स का, और जो सी है वो क्या, जो इधर कांस्टेंट टर्म होते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं हमें माइनस का बी बाय ए लिखो तो माइनस बी बाय ए मेरा कितना बनेगा, अगर हम यहाँ पे लिखें तो बनेगा भाई माइनस, तो माइनस तो आ जाए, और बी कितना है पी अपॉन ए कितना है 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना बनेगा माइनस का पी बनेगा ये। दूसरा हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा और इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और सी कितना है यहाँ पे मेरा 45 है, और ए कितना है 1, तो ये मेरा कितना बन गया 45 बन गया। यानी ये मेरा मैंने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का पी आ गई, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 45 आ गया। अब हम जानते हैं उसने हमें दे के रखा है, उसने हमें यहाँ पे दे के रखा है अल्फा, उन्होंने हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने हमें दे रखी है वो कितनी 144 दे रखी है, कितना 144 उसने हमें ये गिवन है, ये तो हमें चीज क्या है गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ पी निकालनी है कितनी होती है। अब हमें एक कंडीशन हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक हमारी एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम लिखें यहाँ पे जो मेरा होता है अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या होता है ये अल्फा, या हम लिखें अल्फा, इसे ऐसे लिखें अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमारी एक आइडेंटिटी है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस कितना होता है माइनस का 4 अल्फा बी, या हमने ये आइडेंटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस कितना होता है 4ab होता है। तो मैंने ये लिखा अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बी के बराबर होता है ये। तो अब अगर मैं इसे, अब ये 4 अल्फा भी इधर निगेटिव का इधर आएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो अगर मैं इसे यहाँ से निकालना चाहते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा बी, ये हमारा होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अगर देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ये अगर हम पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है मेरा, या हम यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये अल्फा, अगर इसे लिखा जाए ये, अगर इसे हम इसी तरीके से लिखा है और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, ये है 144, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का पी है, तो ये होगा माइनस का पी का होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस का 4 इंटू अल्फा बी कितना था मेरा 45 था जी, तो 45 ये, तो अब ये हो गया। अब देखो ये माइनस का 4 इंटू 45, यानी ये कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस का, तो जब ये इधर आएगा कितना प्लस का, तो होगा 144 प्लस 4 इंटू 45, और 4 इंटू 45 कितना 180, और ये इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर होगा। या इसे भी सबको एक तरफ ही ले जाते हैं, सबको एक तरफ ही ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसे लिखें
ये 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 ऐसे लिखा जाएगा तो ये होगा पी स्क्वायर इक्वल टू कितना 144 प्लस कितना 180 हो जाए 144 प्लस 180 तो जोड़ेंगे तो 4 और 8 और 4 12 1 और ये होगा 2 और 2 1 और ये कितना होगा 3 तो पी स्क्वायर का मान कितना आ गया 324 आ गया पी स्क्वायर कितना 320 अगर पी स्क्वायर का मान 324 है तो पी कितना आएगा पी इक्वल टू अंडर द रूट कितना होगा 324 हो जाएगा पी इक्वल टू अंडर द रूट 320 तो 324 किसका स्क्वायर होता है 324 होता है प्लस माइनस 18 का तो पी का जो मान बनेगा यानी प्लस माइनस कितना बनेगा 18 बनेगा यानी जो पी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी प्लस माइनस 18 सो द अब हम लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ सो द वैल्यू ऑफ पी इज प्लस माइनस 18 यानी दैट इज ऑप्शन डी जो क्या है मेरा ऑप्शन डी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज प्लस माइनस 18 होप यू विल अंडरस्टैंड इट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक